Hello students, good morning. So now today we are going to start class 11 set and types of set. जो हमने कल वीडियो बनाया था उसकी आगे ही है. अभी ये हमारा टाइप्स ऑफ सेट ही चल रहा है, मीन्स अभी आप इसकी डेफिनेशन ही पढ़ते हैं. तो जो आप आज आपके पास नया टॉपिक है वो है आपका सबसेट. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, सबसेट क्या होता है ये हम आज देखेंगे. ओके, डेफिनेशन हमारी क्या बोलती है सबसेट की कि इफ टू सेट ए एंड बी आर सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी देन वी कैन से दैट ए इज सबसेट ऑफ बी. अभी आपको कुछ भी नहीं समझ में आया होगा तो बहुत सिंपल है कि ए के सारे एलिमेंट्स जो बी में है, ओके, देखिए such that every element of A is also is element B, यानी जो A के सारे एलिमेंट A में है वो किस में होना चाहिए, B में होना चाहिए. तब हम क्या बोल सकते हैं कि A सबसेट ऑफ B, ये होता है साइन सबसेट का. ठीक है, इसे हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं A सबसेट ऑफ B. ठीक है ना, यानी यदि A के सारे एलिमेंट B में अवेलेबल हैं या B में हैं तब हम बोलते हैं ए सबसेट ऑफ बी. और बाद डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि वेयर ए सबसेट ऑफ बी दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी. देखिए ये होती इसकी जनरल डेफिनेशन कि क्या कि x belongs to A, x belongs to B, then we can say that A subset of B means कि एक एलिमेंट x है उसे A में भी होना चाहिए और उसे B में भी होना चाहिए, तो हम क्या बोलते हैं A सबसेट ऑफ B. ठीक है, और जहाँ पे जो सारे एलिमेंट A के हो B में भी तो B क्या हो जाएगा, तो here B is superset. B is superset. B is superset. ओके, अब देखते हैं एक एग्जांपल लेते हैं. बहुत सिंपल है एग्जांपल. हमने लिया है इधर पे A इज इक्वल टू 1 2 3 और हमने एक एग्जांपल लिया, हमने एक और B इज इक्वल टू 1 2 3 4. ठीक है, देखिए आप दोनों को ध्यान से. A के सारे एलिमेंट जो है वो B में अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे हम क्लियरली लिख सकते हैं कि A subset of B because all the elements of A is available on the set B. अब यहाँ पे एक चीज देखिए, क्या B A का सबसेट होगा? नो, तो B does not subset of A, क्योंकि देखिए B में एक एलिमेंट 4 एक्स्ट्रा है, वो A में नहीं है, तो आपका A जो है वो B का सबसेट तो होगा लेकिन B जो है वो A का सबसेट नहीं होगा. एनी डाउट? बहुत सिंपल है. तो हम देखिए रिवाइज करते हैं फिर से. Definition of subject is if two set A and B are such that every element of A also an element of B, we can say that A is subset of B. और इसे हम सिंबॉलिक में कैसे लिखते हैं, A सबसेट ऑफ B. ओके, वेयर एक जनरल डेफिनेशन होती है इसकी. जब आप हायर क्लास में आएंगे, जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तो उस समय आपको डेफिनेशन ये बहुत काम में आएगी कि सपोज X belongs to A and X belongs to B, then definitely we can say that A is subset of B. Okay, where अब B क्या है, B is a superset of A. अब देखिए हमने एक एग्जांपल लिया, A is equal to 1 2 3 and B is equal to 1 2 3 4. Clearly A subset of B, because of that the element of A is also an element of B, but there B does not subset of A because the element of B is does not contain of element of A. Okay, sorry, set of A. So it is the definition of subset. अब हम इसके बाद definition पढ़ेंगे proper subset. So now definition is proper subset. Okay, ये भी बहुत simple है. If two set A and B are such that each element of A is an element of B, but there is an element of B which is not एलिमेंट ऑफ A, then A is proper subset of B. हमने जो प्रीवियस डेफिनेशन पढ़ी है उससे मिलती जुलती है बहुत कुछ.
तो यहाँ पे हमें कहने का मतलब ये कि जो एलिमेंट हमारे ए में है वो बी में होना चाहिए, ओके। लेकिन जो बी में एलिमेंट हो वो ए में ना हो, तब जो ए है वो बी का प्रॉपर सबसेट होगा। इसे हम कैसे इंडिकेट करते हैं? ए एंड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ओके। ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, या ऐसे में इस टाइप से भी इंडिकेट कर सकते हैं, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड ए सबसेट ऑफ बी, या ऐसे हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि ए डज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है ना। देखिए हम इसी एग्जाम्पल पे आते हैं। यहाँ पे क्या है? ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3 4। सो क्लियरली ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ओके। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, क्योंकि देखिए ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो बी में है, बट बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो हम इन दोनों डेफिनेशन से एक रिजल्ट भी बना सकते हैं। ठीक है ना। जो हमने दोनों डेफिनेशन हमने अभी लर्न की हैं, उन डेफिनेशन से हम एक रिजल्ट भी बना सकते हैं कि इफ ए सबसेट ऑफ बी, ओके, एंड बी सबसेट ऑफ ए, देन वी कैन से दैट सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। इट इज पॉसिबल, ये आपको ध्यान रखना है कि यदि हमारा ए है वो बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, देन डेफिनेटली ए इज इक्वल टू बी। अभी हम इस रिजल्ट का एक एग्जाम्पल में देखते हैं कैसे आगे बढ़ते हैं, ओके। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी। ये रिजल्ट होता है, एक ध्यान रखना है आपके लिए, ओके। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसके बाद। तो आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसकी हेल्प से हम देखते हैं कि हमारा सबसेट का क्या एक प्लेटफॉर्म बनता है, या कैसे हम डिसाइड करते हैं हमारा सबसेट है कि नहीं। देखिए हमने क्वेश्चन लिया एक, इफ a इज इक्वल टू 135 एंड द b इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। यदि हम इन दोनों को ध्यान से देखें तो सेम है ये बिल्कुल। देखिए ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6 यानी 6 से कम ऑड नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे? ये भी क्या होंगे? 135। तो इन दोनों से हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं? हम पहला रिजल्ट निकाल सकते हैं कि पहले तो ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट आपके ए में हैं, तो हम दूसरा क्या लिख सकते हैं? बी सबसेट ऑफ ए। और हमने जस्ट पहले भी बताया था कि इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, देन वी कैन से दैट ए इज इक्वल टू बी, क्योंकि देखिए एलिमेंट भी हमारे रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे 1 है तो वहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 3 है तो वहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 5 है तो वहाँ पे भी 5 है, देन वी कैन से दैट ए इज इक्वल टू बी। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल पे लेते हैं हम, एक सेकेंड। ए इज इक्वल टू AEIOU एंड B इज इक्वल टू ABCD। सो इन दोनों सेट में कोई भी रिलेशन नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। ना तो इसका सबसेट है, ए के एलिमेंट ए अकेला है इसमें, बाकी कोई एलिमेंट नहीं है, और बी में जो एलिमेंट है वो कॉमन इसमें भी नहीं है। सो हेयर क्लियरली कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ओके। ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, या वी कैन से दैट बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। तो हमने एक छोटे से एग्जाम्पल लिए थे आपको समझाने के लिए कि सबसेट हम कैसे डिसाइड करते हैं, और अगर सबसेट नहीं है तो हम कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो हम इसके बाद एक और मतलब डेफिनेशन है हमारी, उस पे हम आगे बढ़ते हैं, ओके। डेफिनेशन पे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि समटाइम्स ऑल द सेट्स विच वी हैव टू डील आर सब्जेक्ट्स ऑफ अ बेसिक सेट विच इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। इट इज डिनोटेड बाय यू। देखिए बहुत सिंपल है, डेफिनेशन में क्लियर दिया है कि हम जितने भी सब्जेक्ट एक टॉपिक से लें तो जो टॉपिक है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो देखिए सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने लिया ए इज इक्वल टू AEIOU, ओके। हमने B इज इक्वल टू लिया B
बी सी डी। ओके, हमने एक और सेट लिया, सपोज सी इज इक्वल टू आई जे के। ठीक है, अब हमने जो तीनों सब्जेक्ट लिए हैं वो किससे रिलेटेड करते हैं? वो करते हैं हमारे इंग्लिश अल्फाबेट, वो भी स्मॉल लेटर से। तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा U इज इक्वल टू ए बी सी डी सो ऑन, कहाँ तक जाएगा ये? Z तक। ओके, सो ये आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? समटाइम्स ऑल द सेट्स विच वी हैव टू डील आर सब्जेक्ट ऑफ अ बेसिक सेट। तो बेसिक सेट यहाँ पे यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? A to Z। और जितने भी हम पे सेट ले रहे हैं वो इन्हीं में से लेते हैं, तो U क्या हो जाएगा इधर पे? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। अब इसके बाद हम सबसेट पे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि हम सबसेट फाइंड कैसे करेंगे। सपोज आपको एक सेट दिया है और आपको उसको सबसेट फाइंड करना है, तो देखिए कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है, उसमें एक डेफिनेशन भी निकालेंगे। ओके, तो देखिए सबसेट निकालते हैं अपन। So now it is the last definition, power set. It is the last definition of this video. अब इस वीडियो के बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे वो इसकी आगे का होगा, जिसमें सबसेट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो पावर सेट क्या होता है? तो पावर सेट की डेफिनेशन ना समझते हुए हम पहले सबसेट फाइंड करते हैं। जैसे हमने सेट लिखा है इधर पे A इज इक्वल टू 1 2 3। आपसे कहा जाए फाइंड द सबसेट, हम इसकी सबसेट फाइंड करना है कि इसके और कितने सेट हो सकते हैं। तो देखिए एक सेट तो ये हो जाएगा, कौन सा? 1 2 3। ठीक है, एक सेट हमारा क्या हो जाएगा? 1 2। एक सेट क्या हो जाएगा? 2 3। और एक सेट क्या हो जाएगा? 1 3। भाई एक बार हमने क्या लिया? पूरा लिया 1 2 3, फिर एक बार हमने 1 2 ले लिया, एक बार 2 3 ले लिया, फिर एक बार 1 3 ले लिया। ठीक है, और हमने एक बार क्या ले लिया? 1, और एक बार क्या ले लिया आपको? 2, और एक बार क्या ले लिया? 3। तो ये हो जाएंगे इसके सारे सबसेट। ओके, लेकिन नहीं, आपको यहाँ पे एक एम्प्टी सेट भी लिखना पड़ेगा, या तो ये और 5, तब इसके जो हैं वो ये कहलाते हैं सबसेट। बहुत ही सिंपल है फाइंड करना। ओके, तो जितने भी नंबर ऑफ सबसेट होते हैं इनको ही अपन बोलते हैं पावर सेट। ओके, क्लियर? पावर सेट क्या होते हैं? द टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट इज सबसेट इज कॉल्ड पावर ऑफ सेट। अब पावर ऑफ सेट में एक चीज और ध्यान रखनी है कि कितने पावर ऑफ सेट होंगे, तो वो होंगे 2 to the power n। क्या हो जाएंगे? 2 to the power n। अब n क्या होता है? n होते हैं नंबर। नंबर कितने हैं? 1 2 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 to the power 3। 2 to the power 3 मतलब 8। अब इनको काउंट करिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। चलिए अपन एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ठीक है ना, उससे और क्लियर हो जाएगा। हमने लिया इधर पे, एक और लिया इधर पे, A इज इक्वल टू ABC। चलिए इसके हम सबसेट बनाते हैं। तो यहाँ पे एक तो ये का ही हो जाएगा ABC। एक क्या मिल जाएगा हमको? A। एक क्या मिल जाएगा हमको? B। एक क्या मिल जाएगा हमको? C। एक हमें क्या मिल जाएगा फिर? AB। एक हमें क्या मिल जाएगा फिर से? BC। एक हमें क्या मिल जाएगा फिर? CA या AC। ओके, और एक हमको मिल जाएगा 5। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ये क्या होते हैं आपके? ये हो जाएगा आपका पावर सेट। ओके, ये क्या होते हैं आपके? पावर सेट। ओके, तो आपको ये निकालनी आनी चाहिए मेन। ओके, तो ये सब सेट हम कैसे निकालते हैं? अब काउंट 8 है ना, तो मीन्स क्या हो जाएगा? 2 to the power n। मीन्स टोटल नंबर ऑफ द पावर सेट इज 2 to the power n। ओके, तो ठीक है, अब हम इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।